My precious friend, happy Labor Day. मेरे प्रिय मित्रों, श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। Today we remember all those who labor hard for their life on earth, for their families, and even to build communities and nations. आज हम स्मरण कर रहे हैं उन लोगों को जो कठोर परिश्रम करते हैं इस पृथ्वी पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्रों के निर्माण के लिए। We salute them. हम ऐसे लोगों का अभिनंदन करते हैं, We thank God for them. उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। We thank God for everyone who does not live or work for themselves, but they work so hard to make life to be sustained on earth. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का ऐसे लोगों के लिए जो केवल अपने लिए नहीं लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए श्रम करते हैं। You are one among them. और आप ऐसे लोगों में से एक जन हैं। Thank you for your hard labor. आपके कठोर परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your unselfish labor. आपके निस्वार्थ परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your labor of love. आपके प्रेम के परिश्रम की खातिर आपका धन्यवाद। And may God reward you for your hard, sincere, loving labor. आपके इस कठोर और बहुत ईमानदारी के साथ किए जाने वाले परिश्रम के लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल दें। Because of your labor of love, we live in this world. आपके इस प्रेम के परिश्रम के कारण से ही हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। You know, God has laid this command that every man, every woman in this world shall work, especially the men. परमेश्वर की आज्ञा है कि इस पृथ्वी पर हर एक विशेष करके पुरुष जो है श्रम करें। If you read Genesis 3:19, अगर आप उत्पत्ति 3:19 को पढ़ेंगे, when man disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, God said, "You will no more have freebies in this world, तो परमेश्वर ने कहा अब इस संसार में तुझे कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा, but from now on you will have to labor to get your return or your reward or your food." लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपना प्रतिफल पाने के लिए, अपने लिए भोजन पाने के लिए श्रम करना होगा। In Genesis 3 and verse 19, उत्पत्ति 3 और वचन 19 में God says, "By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken." तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। So we have to sweat it out to labor and get our food through that. तो इसलिए हमें श्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है कि उस श्रम के द्वारा से हम अपने लिए भोजन प्राप्त कर सकें। My friend, you say you're working so hard. मेरे मित्र, क्या आप ये कहते हैं आप बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं? Remember, you are obeying God. तो स्मरण रखें, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। Do you say that I am not rewarded enough? क्या आप ये कहते हैं कि आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है, I am not appreciated या फिर मेरे काम की प्रशंसा नहीं हो रही है and I don't get the returns? और जो मुझे मिलना चाहिए वो प्रतिफल नहीं मिलता? Do not be discouraged. तो फिर आप बिल्कुल भी निराश ना हो। First of all, remember, you're obeying God when you do any work. याद रखिए, जब आप कुछ भी कार्य करते हैं आप ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं। If you're studying, you are obeying God. अगर आप पढ़ रहे हैं तो ईश्वर की आज्ञा पालन कर If रहे हैं। you're doing the laundry for your family and for yourself, you're obeying God. अगर आप परिवार के कपड़े धो रहे हैं तो आप ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे If हैं। you're making your own coffee, you're obeying God. अगर आप अपने लिए कॉफी बना रहे हैं आप ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं। If you're doing something for your dad and mom to be happy, you're obeying God. अगर आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं You're making God so happy by working. और कार्य करने के द्वारा अपने परमेश्वर को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। So all the time, remember, I am making God happy by obeying His commandment to work, so He will give me the reward. इसलिए हमेशा इस बात को सोच करके खुश रहें कि जब मैं कार्य कर रहा हूं तो वो खुश है और प्रतिफल देगा। Never look at your work, at the jobs you have to do
as a burden, but always say, I'm obeying God. What a privilege I have to do this work and do that work with joy. अपने काम को एक बोझ की तरह न देखें, पर यह कहें मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा हूँ और आनंद के साथ उस कार्य को The करें। Bible says in Luke 2:51, लुका 2:51 में बाइबल जो है कहती है, at the age of 12, when Jesus had all the wisdom in the world, he went and was obedient to his parents. And I'm sure he worked in his dad's carpentry shop too, because he was called the carpenter's son. 12 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने पिता के साथ जा करके आज्ञाकारी रहते हैं उनके, और मुझे निश्चय है कि वो अपने पिता के बढ़ाई खाने में कार्य भी करते होंगे। And the next verse says, he grew in wisdom, in stature, favor in the eyes of men, favor in the eyes of God. और अगला ही वचन कहता है कि यीशु बुद्धि और डीलडौल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। You will have that reward. आप भी बिल्कुल ऐसे ही प्रतिफल को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। Secondly, the Bible says in Colossians 3:24, दूसरी बात कुलुस्सी 3:24 में बाइबल जो है हमें ये बताती है, whatever you do, whatever work you do not do it unto men, but do it unto God. कि आप जो भी कार्य करते हैं उसे मनुष्यों के लिए सोचकर नहीं, पर यह सोचकर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं। Every work that you do in this world, in your office, say, I'm doing it unto God, so I have to do my best. आप जहां भी इस पृथ्वी पर अपना कार्य करते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में क्यों न हो, ये कहें कि मुझे ये ईश्वर के लिए करना है तो अपना श्रेष्ठ करूंगा। There was a young boy who was a great cricketer. एक जवान लड़का था और वो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर भी था। And one day, as he was about to bat, somebody ran into the pitch and gave him a news which made him just sit down for a moment. और एक दिन जब वो बैटिंग करने ही वाला था, एक व्यक्ति भागता हुआ आया पिच के पास और उसने उससे कुछ कहा, और उसकी बात सुनकर कि वो चुपचाप वहीं बैठ गया। But then he got up लेकिन उसके बाद वो फिर उठा, and he played his best ever. लेकिन उसके बाद उसने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, He was hitting boundaries after boundaries. और उसके बाद वो एक के बाद एक धड़ाधड़ बड़े बड़े स्ट्रोक खेल रहा था। And he himself scored the runs that was needed to win the match. और उसके बाद उसने अकेले ही स्वयं वो पूरा स्कोर पूरा किया जो जीतने के लिए आवश्यक था। Thousands of spectators ran to him, lifted him up, and acclaimed him as their hero. और हजारों दर्शक भाग करके उसके पास गए, उसे अपने कंधों पर उठाया और उसको अपना महान हीरो मान लिया। But he pushed them aside and said, let me go, let me go. लेकिन वो सबको ढकेल करके कह रहा था, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। He had no joy. उसके अंदर कोई आनंद नहीं था। They asked him why. उन्होंने पूछा क्यों? He said, उसने कहा, the moment I started playing, जिस समय मैंने खेलना प्रारंभ किया था, I heard the news that my father had passed away. उसी समय मुझे ये समाचार मिला कि मेरे जो पिता हैं वे संसार में नहीं रहे। I wanted to sit and cry. मैं वहां बस बैठ करके रोना चाहता था, But then I realized that my father was blind. लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया मेरे पिता जो थे वो तो अंधे थे। He had never seen me play. उनने कभी मुझे खेलते हुए नहीं देखा था। When I would take the trophies home, जब मैं वापस अपने घर ट्रॉफियां लेकर के जाता था, he would feel the trophies. उन सारे ट्रॉफी को वो मात्र छूते थे, He would touch my face. वो मेरे चेहरे को बस छूते थे, And he would shed tears. और उसके बाद वो बस रोने लगते थे। Then, when I started playing today, when I heard he had passed on, I realized now my daddy's eyes will be open. लेकिन आज जब मैंने सुना कि वो दिवंगत हो गए, तो मैंने महसूस किया कि अब जो है मेरे पिता तो देख सकते हैं। And as he was going home, I knew he could see me now. He could see me play now. क्योंकि अब वो जो है स्वर्ग जा रहे थे, मैं जानता था कि अब वो मुझे देख सकते थे, मुझे खेलते हुए देख सकते थे। That's why I played my best today. इसलिए आज मैंने अपना सर्वोत्तम खेल खेला। I wanted Daddy to see me play the best. मैं चाहता था कि पापा मुझे सर्वोत्तम खेल का प्रदर्शन करते देखें। My precious friend, मेरे अति प्रिय मित्रों, your daddy is watching you. आपके पिता आपको देख रहे हैं। Every time you work,
हर बार जब आप काम करते हैं, He waits to give you the reward. वो इंतजार करते हैं कि आपको आपका प्रतिफल दें। You may say, आप कह सकते हैं, even if I work hard, I don't get the reward that I need. अरे मैं तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी जो मुझे चाहिए वो प्रतिफल नहीं पाता। My boss is a hard-hearted man. मेरा जो बॉस है बड़ा ही कठोर हृदय व्यक्ति है। My company is failing. मेरी कंपनी जो है असफल हो रही है। My husband doesn't appreciate me. मेरा पति जो है मेरी कदर नहीं करता। My children don't appreciate my hard work. मेरे बच्चे जो है मेरे कठोर परिश्रम की कदर नहीं करते। My wife doesn't understand how much I labor hard. मेरी पत्नी नहीं समझती है कि मैं कितना ज्यादा कठोर परिश्रम करता हूँ। My friend, मेरे मित्रों, whatever you do it unto the Lord. आप जो भी करते हैं ये सोच करके करें कि आप वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। Isaac sowed, and God blessed him. And he had 100 times returns for what he sowed. इसहाक ने मेहनत किया और पहली बार में जो उसने बोया उसका 100 गुना फल काटा। God is a rewarder. परमेश्वर जो है प्रतिफल देने वाला है। So whatever work you do for your family, do it unto the Lord. इसलिए आप जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करते हैं उसे परमेश्वर के लिए सोच कर करें। Whatever work you do in your business, do it unto the Lord. अपने व्यवसाय में आप जो भी परिश्रम करते हैं उसे परमेश्वर के लिए करें। Whatever work you do in your office, even amidst people who don't appreciate you, do it unto the Lord. अपने ऑफिस में नाशुकरों के बीच में आप जो अपना कठोर परिश्रम करते हैं आप ये सोच करके करें ईश्वर के लिए कर रहे हैं। Say, Daddy, I'm working for you. ये कहें, पिताजी मैं ये सारा काम आपके लिए कर रहा हूँ। Thank you for giving me this job. आपका धन्यवाद मुझे ये नौकरी देने के लिए, काम देने के लिए। There are so many who are not able to work, but you have given me this opportunity to work for my children, for my husband, for my wife, for my company, for my boss, for my co-workers, for the world, for the nation to have food. आज बहुतेरे हैं जिनके पास करने के लिए काम नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने मुझे काम दिया। मैं इसे अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए और अपने देश के लिए कर रहा हूँ। As you thank God and do your work unto Him, He will give you the reward. जब आप उसका धन्यवाद करेंगे और इस कार्य को उसके लिए करेंगे वो आपको प्रतिफल देगा। When you're faithful in small things, God will make you ruler over many. जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य होंगे परमेश्वर बहुत बड़ी चीजों के ऊपर आपको जिम्मेदारी प्रदान करेगा। Your labor of love in the Lord is not in vain. प्रभु में आपका कठोर परिश्रम कदापि भी निष्फल नहीं है। Do it unto the Lord. आप उसे परमेश्वर के लिए करें। Be happy in your labor. अपने श्रम में आप आनंदित रहें Keep on praising the Lord in everything that you do. और जो कुछ भी आप करते हैं हर एक बातों में आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें। And whatever your hand finds to do, do it with all your might. जो कुछ भी कार्य आपको करने के लिए मिले आप पूरे लगन और शिद्दत से उसे करें। And whatever you do will prosper, says the Lord. और यहोवा कहता है जो कुछ भी तुम करोगे वह सारा काम सफल होगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय कदापि भी व्याकुल न हो। And again, Paul says this और फिर पौलुस ये कहता है in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 11. पहला थिस्सलुनीय 4 और उसके वचन 11 में वो यूं कहता है, For everyone who works, he says, lead a quiet life. कि हर एक जो कार्य करता है वह कहता है कि तुम चुपचाप रहो। Secondly, mind your own business. और दूसरी बात वो ये कहता है कि हर एक जो है अपना अपना काम करो। Thirdly, work with your hands. और तीसरी बात वो ये कहता है अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो। If you carry out these three things, no evil, no jealousy, no attack of the devil can ever touch you. अगर आप इन 3 चीजों को अमल करेंगे तो कोई भी बुराई, कोई भी जलन और कोई भी दुष्टात्मा जो है आपको कदापि भी छूने ना पाएंगी। Nothing can ever be stolen away from you. कभी भी कोई भी चीज जो है आपसे दूर चुराई नहीं जा सकती। Firstly, lead a quiet life. सबसे पहले आप एक शांत जीवन, एक चुपचाप रहने का जीवन अपनाएं। Jesus says
in John 14:27. यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, My peace I give unto you, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, not as the world gives, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, but my peace I give unto you. लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। You know, once Jesus said to his disciples, you take the boat and cross the sea and go to the other side while I remain and pray all अगर आप alone. याद करेंगे, एक बार यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जब मैं यहाँ प्रार्थना करने के लिए रुका हूँ, तुम नाव लेकर के He आगे बढ़ो। prayed all alone and started walking on the waters to go to the boat where the disciples were rowing and rowing and rowing, circling in the same place because there was a storm and a heavy wind which stopped them from going further. उसके बाद यीशु ने अकेले वहाँ प्रार्थना की और उसके बाद वो पानी पर चलते हुए उस नाव की ओर बढ़ते हैं जहाँ उनके चेले उस नाव को खे रहे थे और प्रचंड हवा के कारण से जो उन्हें रोक रही थी, वो एक ही स्थान पर गोल गोल घूमते जा रहे थे। And when he got into the boat, there was peace. और जब वो नाव पर चढ़े तो वहाँ शांति आ गई। They did not have to labor. प्रभु यीशु मसीह को कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। The winds died down उसके बाद जो हवा थी वो शांत हो गई and the boat touched the other shore. और जो नाव थी वो दूसरे पार किनारे पर लग गई। How did Jesus have this peace which the disciples did not have? यीशु मसीह के पास ये शांति कैसे थी जो उनके चेलों के पास नहीं थी? How did Jesus have this peace which stopped the storms and the winds and brought the boat to the other shore instantly? यीशु के पास ये शांति कैसी थी जिसके कारण तूफान रुक गया, हवा रुक गई और नाव जो थी दूसरे किनारे पर पहुंच गई? Jesus spent time in prayer before getting into the boat. यीशु मसीह ने नाव पर चढ़ने के पहले अपना समय प्रार्थना में बिताया, The disciples did not. जबकि जो उनके चेले थे उनने कोई प्रार्थना नहीं की। Every morning, as we pray and read the Bible, God's guidance comes to us through the Bible verse for the day's blessing, for our family, for our job, for our business, for anything that we do. प्रति भोर को जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो उस दिन के लिए, हमारे कार्य के लिए, जो कार्य हमें करने हैं, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर की आशीषें जो हैं आती हैं। And then as we enter into the boat, into our work, there is peace, no storm, and we reach the other shore and we are blessed. और उसके बाद जब हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं, अपनी नाव पर चढ़ते हैं, तो कोई भी तूफान नहीं आता, वहाँ केवल शांति होती है। And again, the Bible says here, mind your own business. और यहाँ बाइबल फिर से कहती है, अपना अपना कार्य करो। Do not compare yourself with others. अपनी तुलना दूसरों के साथ मत करो। God is a unique administrator. परमेश्वर तो एक अनोखा प्रशासक है। He has given jobs to each one, a different one, a unique one. उसने हर एक को काम दिया है और हर एक का काम अलग और विलक्षण है। It's not the money that you earn and the fame that you have which makes you a great person. जो पैसा आप कमाते हैं, जो नाम आपने कमाया है, वो आपको एक महान व्यक्ति नहीं बनाता। You may earn little, but somebody else may earn in millions. It doesn't matter. आप थोड़ा सा कमाए, दूसरा लाखों करोड़ों कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It's only how you enjoy what you have that matters. लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपके पास जो है, आप उसका आनंद कैसे उठाते हैं। The Bible says it is the grace of God which God gives for a person to enjoy what he has, eat from what he has, and drink from what he बाइबल कहती है ये earns. परमेश्वर का अनुग्रह है जो मनुष्यों को वो देता है कि उसके पास जो है उसे खाए, उसका आनंद उठाए, और जो पीता है उसका आनंद उठाए। So the greater the enjoyment and the joy that you have in this world after your labor, that's the greatest blessing that you can ever have. तो अपने परिश्रम के बाद जितना ज्यादा आप आनंद ले सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, वही है जो आपके श्रम का प्रतिफल है।
Do not compare yourself with anyone, but enjoy what God has given you. And the grace of God will come upon you as you mind your business, do your work, and it will multiply. अपने आप की तुलना किसी और से न करें, लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट रहें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा, प्रभु आपको And बढ़ाएगा। finally, the scripture says, work with your hands. और अंत में शास्त्र कहता है, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। Sometimes people ask those who come to work, have you left your hands at home? You're only talking, you're not working. कई बार कुछ लोगों से पूछते हैं कि तुम जो है क्या अपना हाथ अपने घर में छोड़ के आए हो, And केवल बात कर रहे हो, sometimes- काम नहीं कर रहे हो। Your spouse may ask you, have you left your hands in the working place? You're only talking, you're not working here. कई बार आपका जीवन साथी आपसे पूछ सकता है कि क्या तुमने अपने हाथ जो है अपने कार्य के स्थान पर छोड़ दिए, क्योंकि तुम बस बात कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। But it is God who gives you the wisdom and the power to produce wealth. लेकिन ये तो परमेश्वर ही है जो आपको बुद्धि और ज्ञान देता है कि आप परिश्रम करें और धन कमाएं। Today, God says, I will instruct you. I will guide you with my loving eye and I will counsel आज you. परमेश्वर कहता है, मैं तुझे निर्देश दूंगा और मैं अपने आंखों से जिस राह में तुझे बढ़ना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। He will teach you the way that you should go. और जिस राह में आपको चलना है वह उसमें आपकी अगुवाई करेगा। Just do it. बस आप अपना काम करें। There's an ad we see from the Nike company which says, just जैसे do कि it. नाइकी कंपनी का कहना है, जस्ट डू इट, बस उसे करो। Just do what? लेकिन बस क्या करो? God says, I will instruct. परमेश्वर कहता, मैं सिखाऊंगा, I will guide you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, Do it. तुम उसे करो। May God give you this grace and may you prosper. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे और आप संपन्न हो। Father, bless your children. पिताजी, अपने संतानों को आप आशीष दें। Let there be great multiplication, होने दे प्रभु जी, उनके लिए महान बढ़त आ जाए। blessing in the business, उनके व्यवसायों में आपकी आशीष और आशीर्वाद आए protection and peace in every endeavor. और हर एक उनके प्रयत्नों में शांति और आपकी सुरक्षा उन्हें मिले। And let there be appreciation from everyone in the family and everyone in the place of work for thy son, for thy daughter. और आपके बेटे और बेटी को प्रभु जी के कार्य के स्थान पर, परिवार में हर एक जो है प्रशंसा करे। You give them the grace to enjoy the hard labor that they put in. और आप उन्हें अनुग्रह दें कि जो वो कठोर परिश्रम करते हैं उसका आनंद उठाने पाए। And you give them the grace to have an increase in their blessing from today as they work unto you in everything that you give. और आप उन्हें अनुग्रह दें कि हर एक कार्य जो आप उन्हें देते हैं करने के लिए, उसमें करके वो आपकी बढ़त को प्राप्त करें। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।